Let us continue the chapter. Anurag got the cue and said, "That's a computer. Isn't it quite different from the one people in your time had?" अनुराग जब उसके ग्रैंडफादर उसके रूम में रखे गैजेट्स को देख रहे थे और जब उन्होंने एक गैजेट पे अपनी नज़र को रोक लिया तो अनुराग को समझ में आ गया था। अनुराग को उनकी क्यूरियोसिटी समझ में आ गई थी कि वो क्या पूछना चाहते हैं। दैट्स अ कंप्यूटर। और अनुराग उनकी क्यूरियोसिटी को बिना पूछे ही उनकी क्यूरियोसिटी के देख के आंसर देता है कि ये एक कंप्यूटर है। इजंट इट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन पीपल इन योर टाइम हैड। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है उस कंप्यूटर से जो आपके टाइम पे लोगों के पास होता था। आरवीडब्ल्यू एडमिटेड दैट इट वाज। और आरवीडब्ल्यू उसकी बात को एडमिट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, आज के टाइम का जो कंप्यूटर है और हमारे टाइम का कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। आई डिड यूज वन टू ईमेल और हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और उसके ग्रैंडफादर जो है उसको बताते हैं कि हाँ, मैं ईमेल सेंड करने के लिए या फिर जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती थी तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज करता था। I remember how your grandma cribbed that I had no time for her, he sighed. और फिर वो अपनी वाइफ को याद करके अनुराग को बताते हैं कि मुझे ये भी याद है कि जब मैं कंप्यूटर पे वर्क करता था तो तुम्हारी ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और मुझे बोलती थी कि मेरे पास उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। Anurag said, "Thanks to the exponential revolution, a computer brought today is 1 billion times more powerful than 30 years ago." और अनुराग जो है वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि थैंक्स टू द एक्सपोनेंशियल रिवॉल्यूशन, हमें थैंक्स बोलना चाहिए। एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स रैपिड रिवॉल्यूशन, जो इतनी जल्दी चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजीज में उनको। अ कंप्यूटर बॉट टुडे इज 1 टाइम्स मोर पावरफुल देन 30 इयर्स अगो। और आज की टाइम पे जो कंप्यूटर है वो 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है उस कंप्यूटर से जो 30 साल पहले होता था। तो 30 साल पहले के कंप्यूटर से आज का कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इट इज पुट टू न्यू यूज। और इसको हम नए नए तरीकों से यूज कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट शॉपिंग फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल एट द क्लिक ऑफ अ माउस। और वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस कंप्यूटर के थ्रू हम शॉपिंग भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में से, जहां से भी हम जो भी चीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ माउस। सिर्फ माउस पे क्लिक करना है और हमारा काम हो जाएगा। सो देयर आर नो शॉपिंग सेंटर्स एनी मोर, आरवीडब्ल्यू इंटरप्टेड। तभी आरवीडब्ल्यू उससे पूछते हैं कि अगर इस लैपटॉप के इस कंप्यूटर के थ्रू शॉपिंग हो सकती है तो क्या आज के टाइम पे कोई शॉपिंग सेंटर्स नहीं है? दैट मीन्स कोई दुकानें नहीं है, कोई मॉल्स नहीं है। Brick and mortar type of shopping centers still exist and are enjoyed by many, but for others, it is not necessary to visit all those fancy stores. Brick and mortar, that means ईंट और पत्थर के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दुकानें जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती है एंड आर इंजॉयड बाय मेनी। और बहुत सारे लोग उनको इंजॉय भी करते हैं, दैट मीन्स वहां से खरीदी भी करते हैं। बट फॉर अदर्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू विजिट ऑल दोज फैंसी स्टोर्स। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, उन फैंसी स्टोर्स पे जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनको उन वहाँ पे जाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। हु हैज़ द टाइम एंड पेशेंस फॉर दैट काइंड ऑफ शॉपिंग एनी वे। और आज के टाइम पे कहाँ लोगों के पास इतना टाइम है और इतने पेशेंस है कि वो उन दुकानों पे जाकर खरीदी करें। ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड सेड। वो अपने कंधों को ऊंचा करके ऐसे श्रग करके बोलता है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इफ एन ऑनलाइन शॉपर इज शॉपिंग फॉर क्लोथ्स, robots can change shape to match the controller shape to properly try on clothes and give good rendition of reality. अब वो बताता है कि आज के टाइम पे अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो शॉपर क्या कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। और रोबोट जो होता है वो कोई भी चीज़ अगर आप पसंद करते हो, कोई ड्रेस पसंद करते हो, तो वो जो रोबोट है वो उसको आपके साइज के अकॉर्डिंग
चेंज कर देता है ताकि आप उनको प्रॉपरली ट्राई करके देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा उसका साइज वगैरह, और बहुत ही इजीली आप उसको सिलेक्ट करके खरीद सकते हो। अनुराग कुड वर्चुअली सी हिज ग्रैंडपास जॉ स्ट्रॉप। और अनुराग ये सारी चीजें अपने ग्रैंडफादर को बताता है तो उसके ग्रैंडफादर जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और उनका जॉ ड्रॉप हो जाता है। दैट मीन्स अनुराग की ये सारी बातें सुन के उनका मुंह खुला रह जाता है ना। He excitedly dished out more information about the कंप्यूटर, और फिर वो एक्साइटेडली दैट मीन्स और खुशी के साथ उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में बताने लग जाता है। आफ्टर ऑल ही हैड समवन who was willing to listen to him with rapt attention, so he continued। और अनुराग जो है वो इतना इंटरेस्टिंगली, इतना खुशी के साथ अपने ग्रैंडफादर को इसलिए बताता है, इतना विलिंगली इसलिए बताता है क्योंकि बहुत टाइम के बाद उसको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो इतनी इंटरेस्ट के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा था, इतना अटेंशन दे के उनकी सारी बातें कंटिन्यूअसली सुन रहा था, तो इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर को और चीजें बताने लग जाता है। A brand new industry called BAP, short for Brain Augmented Performance, is born। अब वो बताता है कि एक नई इंडस्ट्री जो है वो ओपन हुई है जिसका शॉर्ट फॉर्म है BAP और इसका फुल फॉर्म है ब्रेन ऑगमेंटेड परफॉर्मेंस। Different types of devices such as enhancing memory chip and treatments are available and the industry is growing at a tremendous rate। और ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत सारी मेमोरी चिप बनाती है, डिवाइसेस बनाती है डिफरेंट टाइप की, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवाती है। एंड द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ ट्रेमेंडस रेट। और ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ह्यूज रेट पे, एक मासिव रेट पे बढ़ती जा रही है। इवन ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। और इसकी वजह से क्या अवेलेबल है? ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, दैट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशंस भी किया जा सकता है। वेल, आई एम कन्विंस्ड दैट एडवांसमेंट इन ब्रेन रिसर्च अलाउज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम्स। द ड्रीम्स कैन बी रिव्यूड एंड क्विकली एनालाइज्ड। अब वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी से, इस इंडस्ट्री की एडवांसमेंट से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि ये अलाउ करती है ब्रेन रिसर्च के लिए कि हमारे ब्रेन में या जो ड्रीम्स हम देख रहे हैं या जो चीज़ें हम, जो सपने हम देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। इन एडिशन कंप्यूटर कैन गिव प्रॉपर स्टिम्युलस ड्यूरिंग नाइट सो दैट द ब्रेन स्टीयर्स अवे फ्रॉम अ नाइटमेयर टुवर्ड अ मोर प्लीजेंट ड्रीम। और आज के टाइम पे इवन ड्रीम को एनालाइज करने के साथ साथ कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर स्टिमुलस अलाउ करता है कि ब्रेन जो है वो एक बहुत अच्छी नींद सोता रहे और नाइटमेयर से बचा रहे। नाइटमेयर दैट मीन्स कि जो रात को नींद पूरी नहीं होती है और जिसकी वजह से हम भड़क के उठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और हमें एक बहुत ही प्लीजेंट ड्रीम देखने को मिल जाता है। RVW was very keen to know more about what happened in the field of technology when he was asleep। RVW बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो और ज़्यादा जानना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी में और कौन कौन से चेंजेस आए हैं या एडवांसमेंट हुए हैं, लेकिन उनको नींद आ रही थी क्योंकि उनको सुनते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। Anurag knew that his grandpa was a teacher in a college, so he decided to tell him about the advances made in the field of education। और अनुराग जो है वो अब अपने ग्रैंडफादर को टीचिंग में जो एडवांसमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी में वो बताना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो एक टीचर रह चुके हैं, वो एक टीचर थे, पढ़ाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा जब उनको पता चलेगा कि टीचिंग में कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। ग्रैंडपा, नाउ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट कन्फाइंड टू चॉकबोर्ड सिस्टम। अब वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, पढ़ाने की जो प्रोसेस है, वो सिर्फ चौक और बोर्ड तक ही कन्फाइंड नहीं है। दैट हैपेंड ड्यूरिंग द बुलक कार्ट एज ऑफ योर्स। ये सब तब होता था आपकी एज में, जब बुलक कार्ट एज थी। बुलक कार्ट एज दैट मीन्स जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बैलगाड़ियों को यूज किया जाता था, उस एज में ये सब होता था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो था वो सिर्फ चॉक और बोर्ड तक ही कन्फाइंड था। ही सेड कंडेस्सेंडिंगली, वो
हेजिटेटिंगली या स्कॉर्नफुली, बहुत ही गर्व के साथ ये चीज अपने ग्रैंडफादर को बताता है। स्टूडेंट्स आर नाउ यूजिंग इंटरैक्टिव engaging live classes from anywhere. They may happen to be with the help of a camera, a screen and a Wi-Fi connection. वो बताता है कि स्टूडेंट्स जो है आज के टाइम पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यूज करते हैं, इंगेजिंग लाइव क्लासेस, जो कि कहीं से भी अ, जो कहीं से भी यूज की जा सकती है अगर आपके पास एक कैमरा है, एक स्क्रीन है और वाईफाई कनेक्शन है। नाउ द लर्नर्स हैव एक्सेस टू अ लाइव डिजिटल डैशबोर्ड्स दैट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस टुवर्ड देयर एकेडमिक गोल्स बेटर। और आज के टाइम पे अगर ये सारी चीजें उनके पास है तो वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइव डिजिटल डैशबोर्ड्स को यूज करके अपने एकेडमिक गोल्स को देख सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे, और वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यू सी टेक्निकल लिटरेसी हैज ओवरटेकन द फिजिकल अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ कॉलेज। और आप देख सकते हो कि टेक्निकल लिटरेसी जो है, जो एबिलिटी है किसी भी इंसान की टेक्नोलॉजी को यूज करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए आजकल के जो बच्चे होते हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉलेज जाने की या वहाँ पे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कहीं से भी जहाँ भी वो हो, चाहे वो अपने घर पे हो, कहीं बाहर हो, तो वो लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं या उसी में से पढ़ सकते हैं। कॉलेज जाने की उनको नीड नहीं है। अनुराग वांटेड टू टेल हिज ग्रैंडपा अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल टू कॉमन मैन फॉर स्पेस ट्रैवल। अब अनुराग जो है वो अपने ग्रैंडफादर को बताना चाहता था कि स्पेस ट्रैवल के एक कॉमन मैन के लिए कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। दैट मीन्स कि एक कॉमन मैन भी अगर स्पेस में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। बट द रोबोट सेंस्ड दैट ग्रैंडपा वाज वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, सो इट आस्क्ड अनुराग टू स्टॉप। अब रोबोट जो है उसने ये सेंस कर लिया था, उसको ये रियलाइज हो चुका था कि ग्रैंडपा जो है वो सोना चाहते हैं, अब उनको नींद आ रही है और वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। तो इसीलिए वो रोबोट जो है अनुराग को चुप होने के लिए बोलता है। इट टुक आरबीडब्ल्यू टू हिज बेड, और वो जो रोबोट है वो आरबीडब्ल्यू को अपने बेड पे ले जाता है एंड एडमिनिस्ट्रेड सम मेडिसिन, और उनको कुछ मेडिसिन दे देता है। बिकॉज ऑफ न्यू एज RIP when Winkle needs some time to join the mainstream। और क्योंकि न्यू एज में अब वो एंटर कर चुके हैं, RBW जो है वो अपनी जनरेशन को छोड़ के एक न्यू एज में आ चुके हैं, तो इस न्यू स्ट्रीम को ज्वाइन करने में, ये जो नई एज है, जो न्यू जनरेशन है, इसको ज्वाइन करने में उनको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर लेसन नंबर 1। और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम RIP वैन विंकल, न्यू एज RIP वैन विंकल इसलिए था क्योंकि RIP वो जो वैन विंकल है, RBW जो है, उनकी एज खत्म हो चुकी थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ, और वो एक बेड पे ही लेटे हुए थे, उनको होश भी नहीं था और बहुत साल आगे जो है लाइफ पहुंच चुकी थी। तो इसीलिए उनकी जनरेशन को RIP बोला है, रेस्ट इन पीस बोला है, और नई जनरेशन में उनका वेलकम किया गया है। और इसमें हमें चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज 2050 तक आ सकती है, और बहुत सारी तो ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो इन्होंने हमें 2050 के बारे में बताया है, लेकिन उन चीजों को हम अभी 2020 में ही यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे आप अपने घर हो, घर से कहीं दूर गए हुए हो, अपने नाना मामा कहीं पे भी अगर गए हो, तो वहां से भी आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने 2050 के लिए बताई है, वो सारी चीजें हम आज ही यूज कर रहे हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। रीड दिस चैप्टर एट योर होम, डोंट फॉरगेट टू रीड द चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम। आपको चैप्टर रीड करना होगा, जिसकी वजह से आपके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे और आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।